सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल लाहौर पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6 विज्ञान विषय में पाठ 15 हमारे चारों ओर वायु। इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वायु के संघटक क्या है, यानी वायु में क्या क्या मिला होता है। तो इसका उत्तर होगा, वायु के मुख्य संघटक है नाइट्रोजन 78.11%, ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और इसके अलावा अन्य गैसें हैं जल वाष्प और धूल के कण। तो ये इतने इसके संघटक होते हैं जो सबको मिलाकर बनती है वायु। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए जरूरी होती है या आवश्यक है। तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन। फिर अगला प्रश्न है, आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है या वायु जलने में सहायक होती है। तो इसका निम्न प्रकार से एक प्रयोग है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, निम्नलिखित क्रियाकलाप के द्वारा हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि वायु जलने में सहायक है। दो उथले पात्रों में दो समान आकार की मोमबत्तियों को बीचों बीच लगाएंगे। अब पात्रों में कुछ पानी डाल देंगे। उथले पात्र यानी कम गहरे पात्र। अब पात्रों में कुछ पानी डाल देंगे। अब मोमबत्तियां जलाएंगे और प्रत्येक मोमबत्ती के ऊपर एक एक गिलास उल्ट कर रख देंगे। अब एक गिलास दूसरे से बड़ा हुई है, में ध्यान रखना है। अब ध्यानपूर्वक देखिए कि जलती हुई मोमबत्तियों और पानी की सतह को क्या हुआ। क्या मोमबत्तियां जलती रहती है या बुझ जाती है। क्या गिलास के अंदर जल का स्तर एक समान रहता है। मोमबत्ती का जलना निश्चय ही वायु के किसी अवयव की उपस्थिति के कारण संभव होता है। और हम देखते हैं कि वायु का एक अवयव होता है ऑक्सीजन। अब वायु और इसी कारण उसके ऑक्सीजन अवयव हमारे प्रयोग में लाए गए गिलास में सीमित मात्रा में है। और जब यह ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा प्रयोग कर ली जाती है तो मोमबत्ती अधिक समय तक नहीं जल पाती है और बुझ जाती है। गिलास के अंदर ऑक्सीजन के द्वारा घेरा हुआ स्थान भी खाली हो जाता है और इस स्थान को भरने के लिए जल ऊपर चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध कर सकते हैं कि ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। अब चौथा प्रश्न है, आप ये कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली हुई होती है। इसके लिए एक साधारण सा प्रयोग है। निम्नलिखित क्रियाकलाप के द्वारा हम यह दिखा सकते हैं कि वायु जल में घुली हुई है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम बीकर या किसी कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लेंगे। जैसा कि ये आपके सामने बर्तन है और इसमें पानी आपको दिखाया हुआ है, ये इसमें नीचे पानी पेंदे में दिखाई दे रहा है। तो बीकर या किसी कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लेंगे और इसको त्रिपाद स्टैंड के ऊपर रख देंगे, यानी ऐसा स्टैंड जिसके तीन टांग होती है, तीन पैर वाला स्टैंड, त्रिपाद स्टैंड, तिपाई स्टैंड भी उसको कहते हैं। इसके ऊपर रख देंगे और धीरे धीरे इसको पानी को गर्म करेंगे। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को हम देखेंगे। तो इसमें आपको छोटे छोटे बुलबुले चिपके हुए दिखाई देते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं और जब आप पानी को गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है। तो ये देखिए, इसमें ये छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद आपको बुलबुले इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये सिद्ध करते हैं कि पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है। अब पांचवा प्रश्न है इसका, रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है। इसका उत्तर होगा, रुई के पतले और हल्के रेशों के मध्य बड़ी मात्रा में हवा उपस्थित होती है और इसी कारण रुई बहुत अधिक फूली हुई होती है। जब रुई पर पानी पड़ता है तो ये रेशे भीग कर भारी हो जाते हैं और रिक्त स्थानों से भरी वायु बाहर निकल जाती है। परिणाम स्वरूप रुई का ढेर सिकुड़ जाता है। अगला छठा प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत क्या कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा, वायुमंडल कहलाती है। और अगला है, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव की आवश्यकता होती है। कौन सा अवयव होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिक्त स्थान में हम कार्बन डाइऑक्साइड भरेंगे। और प्रश्न नंबर 8, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। 5 ऐसे क्रियाकलाप जो वायु की को उपस्थिति के कारण ही संभव है, इनकी सूची इस प्रकार से बनेगी। पहला, नावों को खेना, ग्लाइड, पैराशूट व हवाई जहाज का उड़ना।
अगर वायु नहीं होगी, हवा नहीं होगी तो ये काम नहीं हो सकता। फिर पवन चक्की का चलना, ये भी हवा के कारण चलती है। पक्षी, चमगादड़ और कीड़ों का उड़ना, पक्षी हवा नहीं होगी तो उड़ नहीं पाएंगे। हमारे द्वारा एक दूसरे की आवाज़ सुनना, हम जो आवाज़ सुनते हैं वो वायु के कारण से ही संभव है, वायु के कारण से ही वो तरंगे हैं वो आगे तक पहुंचती है। और निष्पावन विधि से मिश्रण के अवयवों को पृथक करना, हमने पीछे के पाठों में पढ़ा था कि खेत में हम किसी मिश्रण मिला है उसको हम उड़ाकर, हवा के माध्यम से उड़ाकर उसमें अलग अलग करते हैं, हल्का भारी मिश्रण अलग अलग हो जाता है। तो ये निष्पावन विधि से मिश्रण को अवयव को पृथक करना, ये भी वायु के अभाव में संभव नहीं होगा। अब प्रश्न नंबर 9, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे और जंतु एक दूसरे की किस प्रकार से सहायता करते हैं? इसका उत्तर होगा जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने के लिए जंतु और पौधे दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। अब आप इसमें देखिए, जंतु तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे और छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। तो ये पाठ 15 के प्रश्न उत्तर थे। छोटा ही पाठ है ये, प्रश्न उत्तर इसके कम ही है, फिर भी इसमें छोटे छोटे और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। थोड़ा पाठ को आप अच्छी प्रकार से और ध्यान करेंगे तो आप स्वयं उसमें से बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। आप ऐसे प्रश्न बनाइए, पाठ में इसके उत्तर मिल जाएंगे। फिर भी कोई आपको बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को लिखिए। आपकी समस्या के समाधान के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। और हाँ, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।